हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल वेदांत वेयर नॉलेज इज शेयर्ड में। आज हम बात करेंगे हमारा पिछले वीडियो का छूटा हुआ टॉपिक ROI रेट ऑफ इंटरेस्ट पार्ट 2। चलिए देख लेते हैं कि पिछली बार हमने बात किया था पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम के बारे में, जिसके अंदर पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, मंथली सेविंग, इनकम अकाउंट, MIS और किसान विकास पत्र अकाउंट। आज हम बात करेंगे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट अकाउंट और सुकन्या समृद्धि अकाउंट। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के अंदर अभी सालाना 6.8% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है और सुकन्या समृद्धि अकाउंट के अंदर 7.6% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। अभी बात करते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट अकाउंट की, जिसके अंदर वार्षिक ब्याज दर 6.8% है, जो सर्टिफिकेट मैच्योर होने पर ही मिलता है। याद रखना, ये बीच में नहीं मिलता। जब आप NSC के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो ये आपको 6.8% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट तो देगा, लेकिन मैच्योरिटी अमाउंट जो है वो सर्टिफिकेट मैच्योर होने के बाद ही मिलेगा। मैच्योर होने का समय इसका 5 साल का है। अगर रुपये 1000 आप इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल के बाद ये 1389.49 बनते हैं 6.8% के हिसाब से। कम से कम इसके अंदर आप 1000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं और 100 के गुणांक में मल्टीपल कर सकते हैं। 1100, 1200, 1300 ऐसे 100 के गुणांक में आप मल्टीपल कर सकते हैं। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की इसके अंदर कोई लिमिट नहीं है, ये इसका प्लस पॉइंट है। आगे और क्या है इसके अंदर, इसे कौन कौन ओपन कर सकता है? जो मैक्सिमम पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीमें मैक्सिमम लोग सभी ओपन कर सकते हैं, जिसके अंदर क्राइटेरिया सभी अकाउंट में सेम ही है। सिंगल एडल्ट ओपन कर सकता है, जॉइंट A कर सकता है, जॉइंट B कर सकता है, माइनर 10 साल से ऊपर का है वो कर सकता है, एडल्ट ऑन बिहाफ ऑफ माइनर कर सकता है, गार्डियन ऑन बिहाफ ऑफ अनसोन माइंड कर सकता है इसके अंदर अकाउंट ओपन। आगे देखते हैं और क्या फैसिलिटी है अंदर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के अंदर। पहले नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की तरह दिया जाता था, जो अब पासबुक के आकार में जारी किया जाता है। ITC अधिनियम 80C के तहत टैक्स फ्री है। इसका जो भी आपको अमाउंट मिलेगा वो अंडर सेक्शन 80C के तहत टैक्स फ्री है। मिलता हुआ सालाना ब्याज IT अधिनियम की धारा 80C के तहत पुनर्निवेश होता है। 1 साल इसके अंदर ब्याज आपको पर ईयर मिलता है। जो आपको पर ईयर के हिसाब से ब्याज मिलता है उसका पुनर्निवेश किया जाता है, और वो जो पुनर्निवेश किया हुआ अमाउंट है उसके ऊपर भी आपको 80C के तहत ब्याज की कटौती मिलेगी, फ्री मिलेगा। मीन्स NSC सर्टिफिकेट ओपन होने के लेकर मैच्योर होने तक सिर्फ एक बार ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर हो सकता है। इसके बाद ये आपका नहीं होगा। सपोज करो आपने NSC सर्टिफिकेट ओपन कर लिया है और आपको लगता है कि यार ये मेरे को ट्रांसफर करना है दूसरे व्यक्ति के नाम पे जो अपने रिलेटिवली है, तो आप 5 साल में मतलब कि एक ही बार इसको ट्रांसफर कर सकते हो, उसके बाद आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। ये थी आपकी NSC। अभी बात करते हैं सुकन्या समृद्धि अकाउंट का। इसके अंदर ब्याज दर 7.6% है। मिनिमम 250 रुपये और अधिकतम एक वित्तीय वर्ष में 1,50,000 तक का इन्वेस्ट आप कर सकते हैं। RS 50 के गुणांक में इसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। 250, 300, 350, 400 इस हिसाब से। एक महीने या एक वित्तीय वर्ष में जमा की संख्या पर कोई सीमा नहीं है। मतलब आप एक महीने के अंदर या तो वित्तीय वर्ष में कभी भी इसके अंदर अप टू 1,50,000 तक का कोई भी अमाउंट जमा कर सकते हैं। चाहे आप एक महीने के अंदर 1,50,000 करें, चाहे आप एक महीने में 500 करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप मीन्स कर सकते हैं। एक गार्डियन बालिका के नाम से खाता खोल सकता है। मतलब एक गार्डियन, एक व्यक्ति अपने एक बच्चे के नाम से, वो भी बालिका के नाम से खाता खोल सकता है। एक गार्डियन एक बालिका के नाम पर केवल एक ही खाता और अधिकतम 2 खाते 2 अलग अलग बालिकाओं के नाम से खोल सकते हैं। अगर एक खाता आपने खोल लिया है तो दूसरा खाता आप नहीं खोल सकते। अगर दूसरा खुलवाना है, सपोज करो आपके पास 2 बालिकाएं हैं, तो आप दोनों के अकाउंट अपने नाम पे अलग अलग खोल सकते हैं। जन्म तिथि से 10 वर्ष की आयु तक ही खाता खोला जा सकता है। उसके बाद अगर आप सोच रहे हो कि 11 साल की आपकी बच्ची हो गई और दिमाग में आया यार चलो हम खोल लेते हैं, तो ऐसे नहीं होगा। अप टू 10 ईयर तक इसकी एज है, तब तक ही आप खोल सकते हो, उसके बाद नहीं खोल सकते।
यदि वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 250 रुपये, कम से कम आपने अगर 250 रुपये एक साल के अंदर जमा नहीं कराए तो आपका खाता बंद हो जाएगा। ये ध्यान में देने वाली बाबत है। मिनिमम 250 रुपये आपको जमा करवाने ही करवाने हैं, याद रखना। सपोज करो बंद हो गया तो आप ओपन कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको RS 50 रुपया दंड देना पड़ेगा, चार्ज देना पड़ेगा। तो कभी भी आप पोस्ट ऑफिस के अंदर जाते हो और आपको किसी ने बता दिया कि यार एक बार बंद हो गया तो बंद हो गया, नहीं होगा चालू, ये है वो है, अगड़म बगड़म, आपको इतना रुपया देना पड़ेगा, नहीं, आप अपने पास पूरी जानकारी रखो। इसीलिए ये नॉलेजेबल वीडियो में बना रहा हूं ताकि लोगों को नॉलेज मिले, ताकि लोगों को स्कीम के बारे में, रूल्स के बारे में पता चले। तो इसीलिए ये वीडियो ध्यान से देखना जरूरी है और अपने दिमाग के अंदर इसको बिठाना भी जरूरी है, ताकि हम दूसरे को भी बता सके कि नहीं यार, कोई बोलता है कि मेरे से तो 500 रुपया लिया अकाउंट ओपन दोबारा चालू कराने का, तो आप ये बता सकते हो कि नहीं 50 रुपये ही है, ये पोस्ट ऑफिस की साइट में भी लिखा हुआ है, याद रखना। और आगे की अगर बात करें हम, तो खाता खोलने की तारीख से 15 साल की अवधि पूरी होने तक खाते में जमा किए जा सकते हैं अमाउंट। उसके बाद आप अमाउंट जमा नहीं करा सकते। आंशिक वापसी मतलब बीच में अगर आपको पैसा चाहिए, फाइनेंशियल वर्ष के अंत में शेष राशि का अधिकतम 50% खाता धारक की 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद लिया जा सकता है। खाता धारक कौन? जिसने भी अकाउंट ओपन कराया, प्लस उसकी बालिका की एज जब 18 साल की हो जाएगी, उसके बाद जो भी राशि जमा हुई है उस अकाउंट के अंदर, उसका 50% अमाउंट आप विथड्रॉ कर सकते हैं। 21 साल पूरे होने पर खाता बंद किया जा सकता है। उसके बाद आप इसका कंटिन्यू रखने की कोई जरूरत नहीं है। आगे की बात करें, विवाह के अवसर पर अगर 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद विवाह की तिथि से 1 माह पहले और 3 माह बाद सामान्य प्रीमेच्योर क्लोजर की अनुमति दी जाएगी। मतलब कि सपोज करो 21 साल तक आपको वेट नहीं करना है, आप शादी पहले कर रहे हो अपने बच्चे की, तो 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद विवाह की तिथि से 1 माह पहले या तो विवाह होने के 3 माह बाद आप प्रीमेच्योर क्लोजर की अनुमति ले सकते हैं, जो आपको दी जाएगी। आगे बात करते हैं, इसके अंदर सबसे अच्छी बात है ऑनलाइन जमा की सुविधा भी दी गई है, जो आप नेट बैंकिंग और IPBP सेविंग अकाउंट के माध्यम से कर सकते हैं। तो पोस्ट ऑफिस में अपनी बेटी और बेटे या अपने परिवार के लिए इन्वेस्ट करने योग्य सबसे अच्छी स्कीम है ये दोनों। कौन सी? जो भी हमने डिस्क्राइब की, याद रखना। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कुछ अच्छा लगा इस वीडियो के अंदर, तो आपके सुझाव पक्का कमेंट में दे, या पर्सनल कोई पूछना चाहते तो मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9722222193। आगे और भी मैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो शेयर करता रहूंगा, टेक्निकल वीडियो भी मैं शेयर करता रहूंगा, ताकि लोगों को छोटे छोटे कुछ काम करने में, मोबाइल में इसमें उसमें दिक्कत आती है, वो अपने आप देख कर सोल्व कर सके। तो हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि लोगों को और अच्छा और ज़्यादा नॉलेज मिले और लोग अपने आप से सीख सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।